एवनफील्ड रेफरेंस में दी गई सजा पर अमल दरामद। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड को अडियाला जेल भेज दिया। आपको अदालती फैसले की कॉपी मिल गई। जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार जी मौसूल हो गई। मोहम्मद सफदर का जवाब। नून लीगी रहनुमा की मेडिकल रिपोर्ट भी एहतसाब अदालत में पेश की गई। नैब की टीम बख्तरबंद गाड़ी में लाई और ले गई। कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड को अडियाला जेल में आम कैदियों की बैरक में रखा गया। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 4 किलोमीटर तक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। मुजरिम को छुड़ाने की कोशिश क्यों की गई? कैप्टन सफदर रिटायर्ड की रैली निकालने और गिरफ्तारी में रुकावटें डालने के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। सेनेटर चौधरी तनवीर शकील अवान दानियाल चौधरी समेत 14 नून लीगी रहनुमा नामजद, सैकड़ों कारकुन भी शामिल। जज साहब, आप ये केस ना सुने, आप पहले फैसला दे चुके। अल अजीजिया रेफरेंस में ख्वाजा हारिस का मौकिफ। जज मोहम्मद बशीर ने कहा क्या करें फिर आप ही बताएं। ख्वाजा हारिस ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें। नवाज शरीफ की हाजिरी से 1 दिन की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। शरीफ खानदान की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इम्कान। ख्वाजा हारिस अपीलें दायर करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई। इसहाक डार को बुलाया था, किधर है वो? चीफ जस्टिस का MD-PTV तैनाती केस में अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। वो नहीं आए, अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा इसहाक डार अदालत के बुलाने पर भी नहीं आए। हम इसहाक डार की वापसी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। पासपोर्ट मंसूख कर देंगे। रेड वारंट जारी करने में भी गौर करेंगे। तब तो नवाज प्लस हुआ है, माइनस तो कहीं नजर नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि लार्जर इंटरेस्ट में हम बैठने के लिए तैयार हैं। आज पाकिस्तानी कौम को कहता हूं कि कदर करो नवाज शरीफ की। ऐसा दिल गुर्दे वाला लीडर रोज रोज पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट समेत हर इदारे से बात करने के लिए तैयार है। अब तक प्लस हुआ, माइनस आवाज नहीं। हमजा शहबाज का आज न्यूज़ की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी को इंटरव्यू। कहा पार्टी ने फैसला किया तो वजीर आला बनूंगा। इमरान को अखलाकियात की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएंगे। है अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। इंतखाबात जीत कर क्या तब्दीली लाएंगे? तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान आज बताएंगे। पार्टी मंशूर पेश किया जाएगा। कप्तान शहदा कोट में भी शाम को जलसा करेंगे। भी टुक टुक करके छोटे स्केल पे छापे गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जिससे इलेक्शन की मुहिम में लोगों तक पहुंचने में रुकावट आई। MQM के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात दरपेश हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत नोटिस ले। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें हमवार मैदान नहीं मिल रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से जायद कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 39,500 की सतह पर आ गया। बताया गया है कि वो बिल्कुल फिट हैं। लंदन रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता कैप्टन सफदर की अडियाला जेल मुंतकली। सुबह जब इन्हें नैब रावलपिंडी से एहतसाब अदालत मुंतकिल किया गया तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर तक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब की गई, जबकि सिक्योरिटी के पेश नजर बख्तरबंद गाड़ी नैब अदालत में ही तलब की गई। नैब ने अदालत में कैप्टन सफदर की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। अदालत ने कैप्टन सफदर रिटायर्ड से पूछा कि क्या इन्हें फैसले की कॉपी मिल गई, जिस पर कैप्टन सफदर ने बताया कि इन्हें फैसले की कॉपी मिल चुकी है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन सफदर को जजेस गेट से अदालत में लाया गया। सहाफियों को कवरेज से रोक दिया गया, जिस पर सहाफियों ने एहतजाज भी किया। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसी बारे में अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, जेल हुकाम का कहना है कि कैप्टन सफदर रिटायर को अडियाला जेल रावलपिंडी में आम कैदियों की तरह बैरक में रखा गया है। अडियाला जेल के अतराफ 4 किलोमीटर तक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा हुई है। आपको बताते चलें कि कैप्टन सफदर, जिन्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, एहतसाब अदालत की जानिब से कल उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें आम कैदियों की तरह बैरक में रखा जाएगा। अडियाला जेल के अतराफ 4 किलोमीटर तक मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। कैप्टन सफदर रिटायर्ड को किसने छुड़ाने की कोशिश की? पंजाब पुलिस कहां थी? दफा 144 की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? नैब ने कैप्टन सफदर को छुड़ाने वालों को खिलाफ एक्शन लिया है और हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी और शकील आवान समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डीजी नैब रावलपिंडी से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। कैप्टन सफदर को किस किस ने छुड़ाया? पंजाब पुलिस कहां थी? नैब एक्शन में आ गया। रिपोर्ट तलब की और जिम्मेदारों के खिलाफ FIR काट दी। सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे में चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी और शकील आवान समेत सैकड़ों अफराद को नामजद किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने रैली निकालकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को रिपोर्ट तैयार करने का भी हुक्म दिया गया है। पंजाब पुलिस से भी पूछा गया कि बताया जाए दफा 144 की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। कैप्टन सफदर रिटायर ने रैली की सूरत में एंट्री दी थी, जिसके इर्द गिर्द लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने हिसार बनाया था। इस दौरान कुछ रहनुमा और कारकुनों ने कैप्टन सफदर रिटायर्ड को पुलिस की तहवील से छुड़ाया भी था। नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, जानते हैं अली फुरकान से। अली फुरकान, बताइएगा, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई है? जी, जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी और जो दफ़ा 144 नाफज थी रावलपिंडी में, उसकी दफात शामिल की गई हैं। इस वक्त जो है वो 2 थानों में रावलपिंडी के जो है मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कैप्टन सफदर और दीगर जो लीगी उम्मीदवारान हैं, जो रहनुमा हैं, उनके खिलाफ, जिसमें रुकने कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, सेनेटर तनवीर जो है वो भी नामजद हैं। उन तमाम को जो है वो नामजद कर लिया गया है और अभी जो है इस हवाले से जो है वो गौर किया जा रहा है। कोई बाकायदा तौर के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं आई गई, लेकिन जो पुलिस जराए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर गौर किया जा रहा है और एक एक्शन जो है वो भरपूर किस्म का जो है उसकी तैयारी की जा रही है। जो लोग नामजद किए गए हैं इसमें उनको भी जो है वो किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, चूंकि इसमें अक्सर नामजद लोग हैं वो उम्मीदवार हैं असेंबली के इंतखाबात की। इस वजह से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अभी बताएं कि शरीफ खानदान की वकला की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने वकालतनामों पर दस्तखत दिए हैं। अदालत ने फैसले के बाद अपील दायर करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। जराए के मुताबिक एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपील नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने तैयार की है। वकला ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मशवरा दिया है कि अगर 10 दिन में वो पाकिस्तान ना आए तो अपीलों में रिलीफ मिलना मुश्किल है।
नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर पर एतराज उठा दिया है। कहा, लंदन फ्लैट्स रेफरेंस के फैसले के बाद आप दीगर रेफरेंसेस की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। मजीद समाअत 12 जुलाई को होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कुलसूम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। साथ ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। ख्वाजा हारिस ने जज मोहम्मद बशीर पर एतराज उठाते हुए कहा कि लंदन रेफरेंस का फैसला सुनाने के बाद आप केस नहीं सुन सकते, जिस पर जज ने इस्तफसार किया कि क्या किया जाए। वकील ने कहा कि एहतसाब अदालत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाए और सुप्रीम कोर्ट को लिखे जाने वाले खत में इन बातों का हवाला भी दे। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि तमाम रेफरेंसेस का फैसला एक साथ चाहते थे, ताहम लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जुमे को वतन वापस पहुंचेंगे। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी जाए। ताहम अदालत ने मुल्ज़िमान को हाजिरी से 1 रोज का इस्तिस्ना देते हुए समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि लंदन में हुसैन नवाज के एवनफील्ड फ्लैट्स के बाहर मुजाहिरीन आपस से बाहर हो गए हैं। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मकामी लीगी रहनुमा को ट्रॉली दे मारी। लंदन पुलिस के मुताबिक हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने की, जबकि PTI ने हमले में मुलव्विस अफराद से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। एहतजाज, तोड़फोड़ और तल्ख कलामी। लंदन में शरीफ खानदान के एवनफील्ड फ्लैट्स पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोल दिया। दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। नवाज शरीफ के दरवाजे पर पहुंचते ही चंद मुश्तइल नौजवानों ने जुमले कसे और नारे लगाए। हसन नवाज बाहर निकले और सूरत-ए-हाल भांप कर अंदर चले गए। मकामी लीगी रहनुमा एजाज गुल बीच में आए तो मुश्तइल नौजवान ने ट्रॉली दे मारी। लंदन पुलिस के मुताबिक हमले में मुलव्विस किसी अफराद की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। निजी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर मुश्तइल मुजाहिरीन को PTI कारकुन करार दिया गया, जिस पर PTI लंदन के तर्जुमान ने तरदीद करते हुए हसन नवाज के घर पर हमले के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ हर इदारे से बात करने को तैयार हैं। वो कहते हैं अभी तक सिर्फ प्लस हुआ है, माइनस नवाज नहीं। हमजा शहबाज ने ये गुफ्तगू आज न्यूज की एंकर पर्सन खरीदा फारूकी से की। उनका कहना था अगर पार्टी ने फैसला किया तो वो वजीर आला बनेंगे। जो भी हालात होंगे अल्लाह के फजल करम से हम फेस करेंगे। पाकिस्तान की खातिर बैठने के लिए हम सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा है कि लार्जर इंटरेस्ट में हम बैठने के लिए तैयार हैं। किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि आपका और मरियम बहन का फ़र्क क्या है? मैंने कहा फ़र्क ये है कि मैं उम्र में छोटा हूँ और वो उम्र में बड़ी है। मेरी बहन है, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, पार्टी ने फैसला किया तो इंशाल्लाह अवामी खिदमत के जज्बे से मैं हाजिर हूँ। पहले तो मैं बीबी बड़े दर्द दिल से उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। किसी अखलाकियात की यूनिवर्सिटी में मैं उनको दाखिला दिलवाना चाहता हूँ और फीस मैं अपनी जेब से अदा करूँगा। अभी तक तो नवाज प्लस हुआ है, माइनस तो कहीं नज़र नहीं आया है। कौन सही है कौन गलत है, गरीबा भी 25 जुलाई दूर नहीं। लेट 25 जुलाई कम, लेट पीपल डिसाइड, फिर देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान आज इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेंगे। मंशूर में करप्शन का खात्मा, गैर जानिबदार एहतसाब, मुल्क को फलाही रियासत बनाने को अवलीन तरजीह दी गई है। नए डैम, सस्ती बिजली, करप्शन का खात्मा और गैर जानिबदार एहतसाब, तालीम और सेहत के मौके भी सबको दिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मंशूर में खारजा और दाखिला पॉलिसी की बुनियाद सिर्फ बराबरी और इंसाफ पर। मुल्क को फलाही रियासत बनाना, ज़रूरी तरक्की और किसानों को सब्सिडी का वादा भी शामिल है। PTI तवीलुल मियाद वाटर पॉलिसी, बिजली की पैदावार के हकीकी मंसूबे और खुद कफालत पर भी खुसूसी तवज्जो देगी। नौजवानों के लिए तकनीकी तालीम, रोजगार की फराहमी और अवामी खिदमत के शोबों को फाल करने का भी अज़्म जाहिर किया गया है। इसके अलावा अवामी फलाह के लिए इंतजामिया और हुकूमती ढांचे में तब्दीलियाँ, गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार खत्म करने के लिए मुल्की वसाइल की तलाश और माहौलियाती पॉलिसी को असर नौ मुरतब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ आज शहदाद कोर्ट में भी पिंडाल सजाएगी। जलसे से चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आफ्ताब अहमद से। जी आफ्ताब अहमद, बताइएगा जलसे की तैयारियां किस मरहले में पहुंची हैं? तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आज शाम 7 बजे शहदाद कोर्ट के स्टेडियम में अवामी एहतियाज से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं।
30 फुट 30 का स्टेज बनाया गया है, जबकि शरका के लिए 8000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इमरान खान के हमरा शाह महमूद कुरैशी, आरिफ अलवी जी अली मालिक अपडेट कर रहे थे। आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका। फौरी खबर आपके साथ शेयर करें। आपको बताएं कि डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू करने का फैसला किया गया है। शहाबुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहाबुद्दीन, खैबर पख्तूनख्वा के किन महकमों में करप्शन का इंकशाफ हुआ है जहाँ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? ये नैब खैबर पख्तूनख्वा के जो इजलास डायरेक्टर के सदारत में हुआ है, उसमें कई महकमों में बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया है। इसमें फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उनके अफसरान पर मुबैना गैर कानूनी तौर पर भर्तियों और फंड्स में खुद बुर्द का इल्जाम है, और इसी तरह टाउन 3 जो बल्दियाती इदारा है उसमें करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया गया है। और इसमें बल्दियाती अमलान यूनिवर्सिटी टाउन में जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग है उसमें खुद बुर्द में मुलविस रही है। और इसी तरह डॉक्टर्स कानूनी है मर्दान के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। इसी तरह बायोमेट्रिक सिस्टम जो तंसीब किए गए हैं उसमें आप हमें अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन कार्रवाइयाँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं, जिसके ज़ेर सदारत इजलास आज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अहम खबर शामिल करेंगे। फारूक सत्तार ने कराची में आम इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। वो कहते हैं कारकुनों को मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लगता है इंतखाबात फिक्स्ड किए जा रहे हैं। कराची की कुछ सीटें एक पार्टी को, कुछ सीटें दूसरी को दी जाएंगी। वो सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी भी टुक टुक करके छोटे स्केल पे छापे गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जिससे इलेक्शन की मुहिम में लोगों तक पहुंचने में रुकावट आ रही। कारकुनान पूरी तरह से मुतहर्रिक नहीं हो पा रहे, अभी भी डर खौफ में। जब वोटर्स टर्नआउट कम होगा तो धांधली करना आसान होगा। तो ये साफ जाहिर है